एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में बोली हुई डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारी भावी पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मुझे भी अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा जैसे विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। चूँकि मेरे हिस्से में बहुत कम समय आया है और मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, इसलिए मैं कम से कम समय में इस संबंध में अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा। अपने पूर्व वक्ताओं की भांति मैं भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया है। देश की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली पुरानी परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की गई थी, जो आज के समय के अनुसार ठीक नहीं है। आज देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिन साधनों की जरूरत है उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि जो नवयुवक पढ़ कर आए वे देश के विकास के लिए कार्य करने योग्य सिद्ध हो सकें। यह सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं भविष्य में उन्हीं के ऊपर देश का भार पड़ना है। आज हम सभी को गंभीरता से यह विचार करना है कि हम किस प्रकार की शिक्षा अपने नवयुवकों को दें जिससे वे भी सही शिक्षा देकर अपने नवयुवकों को तैयार कर सकें। इससे न केवल युवा पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी बल्कि देश को भी एक गति मिलेगी। पैरा चेंज। मैं आज आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अधिक समय दें ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके और शिक्षा के संबंध में ऐसी नीति बन सके जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तथा अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन किया जाए। इस सदन के सभी पक्षों के सदस्य आज एक मत से इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा और अच्छा अवसर आया है कि हम इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा करके इसे पारित करवाने का प्रयत्न करें। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किए हैं और घोषणा पत्रों में यह कहा है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाएगा। यह गौरव की बात है कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके आरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी उन्नति के लिए
जो कार्य हम इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं हमको करना चाहिए, किंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को मंजूर करें, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के संबंध में बनाए गए जो अन्य नियम अधिनियम हैं वे केवल कागज पर ही दिखाई देते हैं। उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम इस विधेयक को स्वीकृत करें और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएं। पैराचेंज। जब संविधान बना था तब संविधान बनने से पहले एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और यह पाया था कि शिक्षित तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर शोषण इन लोगों के हिस्से में आया है। इसलिए राजनीतिक तौर पर इनको आरक्षण देना अनिवार्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनको बार बार अधिक से अधिक आरक्षण देने की बात करते हैं, किंतु क्या यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम यह महसूस करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिले। इतने प्रयास करने के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने आरक्षण के वायदे किए जाते हैं वे पूरे नहीं होते। पैराचेंज। मंत्री महोदय के बजट भाषण पर कई माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय के सामने बड़े अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मैं भी सदन को इस संबंध में अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं कर ढांचे के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। बजट में करों में कुछ छूट दी गई है, किंतु कुछ चीज़ों पर कर बढ़ाए गए हैं जो आम आदमी के प्रयोग में नहीं आती हैं। वित्त मंत्री द्वारा करों में जो राहत दी गई है उससे गरीबों को कुछ लाभ होगा, इसमें मुझे संदेह है। मेरे विचार से भारत की कर प्रणाली को बहुत सरल बनाया जाना चाहिए। कर इस प्रकार लगाए जाने चाहिए जिससे आम लोगों पर इसका असर न पड़े। हम देखते हैं कि सरकार किसी वस्तु पर थोड़ा कर लगाती है, किंतु बाजार में उसके दुगने दाम बढ़ जाते हैं। कर बढ़ाने के साथ साथ सरकार को यह भी कहना चाहिए कि किस किस वस्तु का दाम नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश की गरीब जनता को लाभ मिल सके। अब यह खुशी की बात है कि सरकार का ध्यान अब मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से है। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का
अवसर दिया है और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया है।